सोल टू अनराइवल टांगसेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फान यू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो युहाओ मेरा पीपल है और साथ ही ये सोल वेपन सेक्शन का कोर पीपल भी है। और फान यू को पर्सनली युहाओ के लिए यहाँ पे आए हुआ देख मूजिन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर मिस्टर डू बताते हैं कि यान और कियान के बीच के डिस्कशन के बाद युहाओ को सोल वेपन फैसिलिटी का कोर पीपल बना दिया गया है, जिस वजह से युहाओ अब उन फैसिलिटी का पीपल नहीं रहा है और युहाओ सोल वेपन फैसिलिटी की ड्यूटीज की वजह से ही लेट हुआ था। और चलो अब इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। और तभी एक स्टूडेंट युहाओ से कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, ये तो काफी अच्छा हुआ कि अब आप एक्सपेल नहीं होंगे और ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आप सोल वेपन फैसिलिटी के एक कोर पीपल हैं। और तभी मूजिन चिल्लाते हुए कहती है कि ये नामुमकिन है, युहाओ अभी सिर्फ 12 साल का है, तो ये कैसे सोल वेपन फैसिलिटी का एक कोर पीपल हो सकता है और क्या इसके पास ऐसा टैलेंट भी है क्या। और मूजिन की इन बातों को सुन के फान यू इरिटेट होने लगता है और ये गुस्सा होते हुए मन में कहता है कि इस औरत को खुद को नहीं पता है कि ये इस बात से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। और तभी फान यू आवाज दे के युहाओ को अपने पास बुलाने लगता है, जिस वजह से वांग डोंग और बाकियों को भी युहाओ की चिंता होने लगती है। तो युहाओ इनसे कहता है कि चिंता मत करो, 3 टीचर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना कहने के बाद युहाओ फान यू के पास आके सभी को अपना बैच दिखाने लगता है और युहाओ के सेकंड क्लास सोल वेपन बैच को देख के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और मूजिन को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि युहाओ असल में एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर है, वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर होने के बावजूद। और फिर फान यू बताता है कि शुरुआत से ही युहाओ पिछले 8 महीनों से सोल वेपन फैसिलिटी के अंदर स्टडी कर रहा है और ये पहले ही सेकंड क्लास एग्जामिनेशन को पास कर चुका है और इस चीज को मास्टर कियान द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और उन्होंने ही इसे सेकंड क्लास भेज दिया है। और ये जो 8 महीनों के अंदर एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर बना है, ऐसा हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ है और इसलिए ही हमने इसे अपना कोर पीपल बनाया है। और जब मिस्टर डू को पता चलता है कि युहाओ सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर बना है, तो वह इसके इस टैलेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन्हें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कब और कैसे हुआ, क्योंकि युहाओ अभी सिर्फ 12 साल का ही है और यहाँ तक कि ऐसी चीज सन मून किंगडम के अंदर भी काफी ज्यादा रेयर है। और अभी इन्होंने जो अनाउंस कर दिया है कि युहाओ सोल वेपन फैसिलिटी का एक कोर पीपल है, इन्हें इस चीज का अब अफसोस हो रहा होता है। और अब जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये तय कर लेते हैं कि युहाओ को ये इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इसलिए ये गुस्से में टीचर मू को तुरंत ही अपनी क्लास में जाने के लिए कहते हैं। और जब युहाओ क्लास में लौट के आता है तो सभी लोग काफी ज्यादा युहाओ के लिए खुश होते हैं और युहाओ को देख के वांग डोंग की जान में जान आती है। और इस तरफ यान को जब पता चलता है कि युहाओ एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इन्हें भी समझ में आ जाता है कि कियान ने इन्हें काफी तगड़ा वाला झांसा दिया है। और तभी मिस्टर डू कहता है कि हेडमास्टर यान, बात इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, युहाओ का जो सोल वेपन्स के प्रति टैलेंट है उसके हिसाब से इसका उनके पास होने से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यान मिस्टर डू को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि डू पागल, ये इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है और गौर से इस बारे में सोचो कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों की, और अगर उसके पास सिर्फ सोल वेपन फैसिलिटी के प्रति ही टैलेंट होता तो वो युहाओ के लिए इतनी बड़ी चालें क्यों चलते। तो मिस्टर डू कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें युहाओ के ऊपर करीब से नजर रखनी चाहिए, जिस पर यान कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम ही सोचो कि कियान डुओडियो पर्सनली उसके लिए मेरे पास क्यों आता, वो बुढ़ा पक्का कुछ करने को है। और अब मुझे कोई हैरानी नहीं है कि पहले क्यों मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा था, वो बुढ़ा सच्ची में एक चालाक लोमड़ी है। और फिर मिस्टर डू कहते हैं कि अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी हार मान लेनी चाहिए। और फिर यान एक ईविल सा लुक देते हुए कहता है कि हम इस मसले को इस तरीके से नहीं जाने दे सकते हैं और तुम एडवांसमेंट एग्जामिनेशन के अंदर वो युहाओ की परफॉर्मेंस के ऊपर कड़ी निगरानी रखना और अगर वो अच्छा करता है। और तभी मिस्टर डू कहते हैं कि हेडमास्टर, आप अभी बिल्कुल एक ईविल बंदे की तरह दिख रहे हैं। और फिर यान कहता है कि बिल्कुल सही, हम अपनी बात से पीछे हट सकते हैं अगर वो बच्चा खुद डिसाइड करता है तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडवांसमेंट एग्जामिनेशन शुरू होने को है, इसलिए सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्पिरिट बीस्ट फैसिलिटी के अंदर इकट्ठे हुए हैं। और शेरेक एकेडमी के स्पिरिट बीस्ट फैसिलिटी में कई तरीके के काफी सारे स्पिरिट बीस्ट को बड़ा किया गया है और तो और इसके अंदर स्पिरिट बीस्ट एरिना भी है जो कि काफी अमेजिंग है। और तभी हम युहाओ को देखते हैं जिसने उस बैच को पहन रखा होता है और युहाओ इसे देखते हुए कहता है कि ये बैच कितना
कितना ज्यादा कूल है ना। तो वांग डोंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इसे ऐसे ही देखते मत रहो और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे उतार के अपनी जेब में रख लो, नहीं तो ये फाइट के दौरान खो जाएगा। और फिर यूहो वांग डोंग से चल के एग्जाम को पास करने के लिए कहता है और यूहो जा ही रहा होता है कि तभी स्काई ड्रीम उसके सामने अपीयर हो जाता है और स्काई ड्रीम को अपने सामने पाके यूहो काफी चौंक जाता है और ये इससे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए इस तरीके से अपीयर होना ठीक रहेगा। तो स्काई ड्रीम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, लेकिन तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है ये वाकई में काफी बेशकीमती है और क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो दाई हुबिन छोटा बच्चा तुम्हारे आगे झुक के तुमसे माफी मांगे और उसे सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक मूव सिखा दूंगा। और स्काई ड्रीम ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट के अंदर जो हुआ था उस वजह से दाई हुबिन यूहो को काफी ज्यादा नफरत करने लगा है और ये हरदम ऐसे मौके की तलाश में रहता है जिससे कि यूहो के खिलाफ उसका बदला ले सके। और इस मॉर्निंग में ये परेशानी खड़ी करने के लिए ही आया होता है और इसके लिए ये एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट्स का यूज करता है विनर का पता लगाने के लिए। और अगर इस टेस्ट में वो यूहो के लोग हारते हैं तो इन्हें वो रिवॉर्ड्स लौटाने होंगे दाई हुबिन को जो इन्होंने न्यू स्टूडेंट एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्टेन किए थे। लेकिन दाई हुबिन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक स्पिरिट बॉन्ड थी जिसे पहले ही जियाओ जियाओ अपने लेफ्ट लेग में एब्जॉर्ब कर चुकी है और ये मॉर्निंग वाकई में इंटेंस होती जा रही होती है। और तभी लकीली टीचर वांग समय पे आ जाते हैं और चीजों को शांत करते हैं और ये तुरंत ही इस वेकर को बदल देते हैं जिसमें जो टीम हारेगी वो झुक के अपनी हार को स्वीकार करेगी, जिससे क्लास में सभी को इससे परेशानी नहीं होगी। और ये भी डिसाइड हो चुका है कि ये वो यूहो और दाई हुबिन ही होंगे जो कि झुक के अपनी हार को स्वीकार करेंगे। और फिर यूहो दाई हुबिन से कहता है कि हुबिन तुम इस चीज के लिए बाद में पछताना मत। और फिर दाई हुबिन कहता है कि हम हमारे 3 लोगों की टीम के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और जिसका सबसे कम होगा वो हार जाएगा और झुक के वो माफी मांगेगा। और फिर यूहो कहता है कि हाँ ठीक है और आज के इस बैट के लिए सभी लोग यहाँ पे गवाह हैं। और फिर दाई हुबिन कहता है कि चाहो तो तुम अभी भी झुक के मुझसे माफी मांग सकते हो। और तभी यूहो यहाँ से जाते हुए कहता है कि इस टेस्ट के बाद मैं तुम्हारा यहीं पे तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। और यूहो को इस तरीके से जाता देख दाई हुबिन को गुस्सा आ जाता है और ये मन में कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है और इसने तो हर किसी को इस बैट के बारे में बता दिया है, चलो ठीक है मैं कौन सा इससे हारने वाला हूँ। और यूहो मन में कहता है कि दाई हुबिन बस तुम देखते जाओ। और तभी यहाँ पे टीचर्स आ जाते हैं और ये अब एडवांसमेंट टेस्ट को शुरू करने के लिए कहते हैं और ये हर क्लास को अपने ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए कहते हैं जिसमें वो प्रोसीड करना चाहते हैं। और इस तरफ मिस्टर डूमन में कहते हैं कि यूहो चलो हमें तुम्हारी पावर देखने दो। और इस तरफ दाई हुबिन कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, जिस पर मुजिन कहती है कि बढ़िया जाके तुम उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। और इस तरफ टीचर झावी वांग डोंग को पहले जाके एक काफी तगड़ा शो बनाने के लिए कहती है जिस पर वांग डोंग मान जाता है और कहता है कि ठीक है आप चिंता मत करिए मैं चीजों को संभाल लूंगा। और तभी यूहो वांग डोंग के आगे आते हुए कहता है कि नहीं पहले मुझे जाने दो। तो टीचर जू इससे कहती है कि यूहो ये पहली बैटल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी क्लास के लिए। तो यूहो इनसे कहता है कि टीचर जू चिंता मत करिए मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिसके बाद क्लास 1 का पहला स्टूडेंट यूहो एरिना में आ जाता है और यूहो को देख के कुछ जने बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में यूहो पहले जा रहा है और क्या ये ठीक रहेगा क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग है। और इस तरफ यूहो मन में कहता है कि यहाँ पे हर कोई मुझ पे हंस रहा है और मुझे कमजोर समझ के मुझे हल्के में ले रहा है, इसलिए तुम सभी लोग ही काफी अच्छे से देखना। और इस तरफ एक लड़का कहता है कि इसके पास तो सिर्फ एक ही 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है और इसे पहले बेच कर क्या क्लास 1 मजाक कर रही है और इस वजह से ही काफी सारे स्टूडेंट्स यूहो के ऊपर हंस रहे होते हैं। और इस तरफ यूहो कहता है कि मैंने कहा था कि एक दिन जब तुम मेरी 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को देखोगे तब तुम सभी लोग ही डर के मारे अपनी पेंट्स को गीली कर लोगे, बस तुम देखते जाओ। और इस तरफ मिस्टर डू यूहो को काफी ज्यादा केयरफुली देख रहे होते हैं और ये मन में कहते हैं कि चलो देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर किस तरीके का टैलेंट है जिसे हासिल करने के लिए सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी इतनी जल्दबाजी कर रही है। और इस तरफ दाई हुबिन मन में कहता है कि आखिर क्यों सबसे कमजोर स्टूडेंट को पहले भेजा गया है और यहाँ पे तो तुम्हारा कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होगा तो तुम क्या ही कर सकोगे। जिसके बाद हम यूहो को देखते हैं जो रेफरी के पास जाके अपना नाम और अपनी कंट्रोल कैटेगरी बताता है और फिर रेफरी इससे पूछता है कि ये किस लेवल का स्पीड बीस्ट को चूज करेगा, जिस पर यूहो 100 ईयर के चूज करता है। और इस चीज को सुनते ही रेफरी भी काफी चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि 100 ईयर्स इतना कम, मुझे लगा था कि जो पहला स्टूडेंट अपीयर होगा वो क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और फिर रेफरी दोबारा यूहो से पूछता
पूछता है कि क्या तुम 100 ईयर्स वाले के लिए श्योर हो, जिस पर यह कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं 100 ईयर्स को चूज करता हूँ। और इस तरफ मूजिन हंसते हुए कहती है कि क्या, मैं तो सोची कि ये कुछ ज्यादा ही हैरत अंगेज करने वाला है, लेकिन असल में तो इसने सिर्फ 100 ईयर्स को ही चूज किया है और ये वाकई में काफी कमजोर है। और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग ही है। और इस तरफ दाह्योबिन कहता है कि क्या ये मेरे खिलाफ इस तरीके से जीतना चाहता है, ये क्या ही मजाक है। और जब टीचर जो 100 ईयर्स का सुनती हैं तो ये अपना माथा पकड़ लेती हैं और ये कहती हैं कि आखिर ये लड़का क्या सोच रहा है। और तभी रेफरी एग्जाम को शुरू कर केस को ओपन करवाता है और एक स्पिरिट बीस्ट और एक स्टूडेंट के बीच की जो बैटल होती है वो एकदम अलग होती है, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट स्वाभाविक रूप से इंसानों से नफरत करते हैं और ये बिना किसी हिचकिचाहट के इन्हें मार देते हैं। इसलिए जैसे ही गेट ओपन होते हैं तो सभी स्टूडेंट्स ही एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं और केस के अंदर से जो स्पिरिट बीस्ट बाहर निकल के आया होता है वो विंड स्पिरिट वुल्फ होता है और ये स्पीड टाइप स्पिरिट बीस्ट है। और इस बीस्ट को देख के दाह्योबिन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक असली स्पिरिट बीस्ट है। वैसे तो ये सिर्फ 100 ईयर ओल्ड ही है, लेकिन तब भी ये काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। और इस तरफ टीचर जू परेशान होती हैं और कहती हैं कि ये तो काफी ज्यादा फुर्तीला है और ये वाकई में काफी बुरी बात है। यूहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस स्पीड टाइप स्पिरिट बीस्ट के पास एडवांटेज है कंट्रोल टाइप लोगों के खिलाफ। और इस तरफ हम यूहा को देखते जो शांति से अपनी आंखों को बंद करके खड़ा होता है और इसे देख के जिया कहती है कि इसने तो अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज नहीं किया है। वैसे तो ये सिर्फ 10 ईयर ओल्ड ही है, जो कि कुछ भी ना होने से तो बेहतर है। और इस तरफ दाह्योबिन खुश होते हुए मन में कहता है कि तुमने क्या प्लान किया है आगे करने का। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस विंड वुल्फ ने यूहा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसे अटैक करता देख मिस जाओई भी काफी परेशान होती हैं और ये चिल्लाते हुए कहती है कि यूहा वो आ रहा है। और इस तरफ यूहा अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि सभी लोग अपनी आंखों को खोल के अच्छे से देखो, और क्या ये चीज वही है जिसे तुम कमजोरों के ऊपर ओवर पावर करना कहते हो। और इतना कहने के बाद यूहा अपनी 2 क्रिम्सन रेड स्पिरिट रिंग को रिलीज कर देता है, जिनमें से काफी ज्यादा तगड़ा ऑरा निकल रहा होता है। और इस नजारे को देख के सभी के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस वजह से तो यहाँ तक कि स्पिरिट बीस्ट भी काफी ज्यादा डर सा जाता है। और इस तरफ हम मिस्टर डू को देखते हैं जिसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब वो यूहा की क्रिम्सन रेड स्पिरिट रिंग्स को देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पिरिट रिंग्स हैं वो 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हैं, जो कि एक तरीके से नामुमकिन है। और यूहा की 1 लाख ईयर ओल्ड क्रिम्सन रेड स्पिरिट रिंग को देख के पूरा स्पिरिट बीस्ट एरिना चीखों के शोर से गूंज उठता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।